नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी फोर्थ क्लास अभ्यर्थियों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम देने वाला है 19 से अभ्यर्थियों और 21 सितंबर का उनका पेपर होने वाला। तो याद रखना क्लास के अंदर हम अभ्यर्थियों 200 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। 200 प्लस क्वेश्चनों पर अभ्यर्थियों बात करने वाले हैं। टाइम आपके पास बहुत कम बचा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट देने हैं, MCQs निकालने हैं, तभी आपका सिलेक्शन अभ्यर्थियों हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास रामबाण साबित होने वाली है, बस क्लास को एंड तक जरूर देख लेना। वही प्रश्न अभ्यर्थी इस क्लास में सेलेक्ट किए जो एग्जाम में सीधे छपने की संभावना होती है। तो पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि मारवाड़ में दामनी क्या है। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। पहला ही प्रश्न अभ्यर्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मारवाड़ में दामनी क्या है। तो दामनी अभ्यर्थियों किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन ओढ़नी का एक प्रकार अभ्यर्थियों जिसको राजस्थानी भाषा में दामनी कहा जाता है। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि हाथ से कागज का कार्य कहाँ पर किया जाता है। तो हाथ से कागज का जो कार्य अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना, क्योंकि काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों सांगानेर अभ्यर्थियों कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। तो जयपुर में अभ्यर्थियों आपका जो हाथ से कागज पर काम किया जाता है वो सांगानेर जयपुर में किया जाता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है दोस्तों, बस क्लास को आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से पूरा क्लास को वॉच कर लेना और कुछ नहीं करना, बस क्लास को ध्यान से सुन लेना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ। स्टार लगा के रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो अभ्यर्थियों डी ऑप्शन अभ्यर्थियों राम सिंह के शासनकाल में जो आपकी ब्लू पोट्री है इसका अभ्यर्थियों विकास सर्वाधिक हुआ था राम सिंह के शासनकाल में। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई थी, वो अभ्यर्थियों कहाँ पर की गई थी। तो हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय जो संस्थान है इसकी स्थापना सांगानेर में की गई थी। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है। तो स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि उद्योग से आपका एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो याद रखना क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इस क्लास को पूरा देखने के बाद अभ्यर्थियों आपको जो कॉन्फिडेंस आने वाला है 200 प्लस क्वेश्चनों पर हम इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। 200 क्वेश्चन करके देखो एक बार अभ्यर्थियों, तब आपको पता लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर पारसिया ईरान से अभ्यर्थियों, पारसिया ईरान से जो ब्लू पोट्री का उद्भव हुआ है वो पारसिया ईरान से हुआ है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि ताराबाद की ओढ़नी का पहनावा किस समुदाय की महिलाओं में प्रचलित है। तो ताराबाद की जो ओढ़नी है अभ्यर्थियों उसको किस समुदाय की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। तो आदिवासी जो महिलाएं हैं वो ताराबाद की ओढ़नी को पहनती है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन है भैया, तो आपसे पूछा है कि जाजम छपाई का संबंध क्या है। तो जाजम छपाई का जो संबंध है वो अभ्या तो आकोला चित्तौड़गढ़ से है। आकोला चित्तौड़गढ़ में जो आपकी जाजम छपाई है इसका जो काम है भैया तो वो आपका आकोला चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन भी भैया तो काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि थेवा कला से क्या तात्पर्य है। थेवा कला का प्रश्न भैया तो ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है जिसमें भैया तो आपकी जो थेवा कला यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए भैया तो जो थेवा कला है इसमें आपका राइट आंसर है भैया तो कांच पर हरे रंग की मीनाकारी का काम किया जाता है थेवा कला। और थेवा कला भैया तो जो आपका प्रतापगढ़ है यहाँ पर भैया तो प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध मानी गई है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है भैया तो अलवर जिला भैया तो आपका जो कागजी टेराकोटा है इसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की किस झील को विक्टोरिया झील भी कहा जाता है। तो विक्टोरिया झील के नाम से किस झील को जाना जाता है ये आपसे पूछा है। फतेह सागर, जयसमंद, उदय सागर या भैया तो आपका जयसमंद। तो जयसमंद झील को भैया तो विक्टोरिया झील के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि सालिम सिंह की हवेली किस जिले में स्थित है? स्टार लगा के रखना भाई, सालिम सिंह की हवेली हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा शहर पूर्व का पेरिस कहलाता है? तो पूर्व का पेरिस अभ्यर्थियों किस शहर को कहा जाता है? तो जयपुर शहर को अभ्यर्थियों पूर्व का पेरिस कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि चंबल नदी कौन से क्षेत्र में बहती है? स्टार लगा के रखना भाई, नदियों से आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं 1 से 2 संख्या उनकी रहने वाली है। तो चंबल नदी कौन से क्षेत्र में बहती है? तो हाड़ौती क्षेत्र में भैया तो ये बहती है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, हाड़ौती क्षेत्र भैया। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला एकमात्र राजा कौन था? तो राव चंद्रसेन भैया तो इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? स्टार लगा के रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। तो कि राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली जो श्रृंखला है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन श्रृंखला मानी गई है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। क्लास को बस अभ्यास तो आपको ध्यान से पूरा देख लेना है, तब आपका जो कॉन्फिडेंस अभ्यास तो बहुत बढ़ने वाला है। तो राजस्थान के भूगोल को सर्वप्रथम किस विद्वान ने व्यवस्थित रूप दिया था? तो व्यवस्थित रूप किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? तो याद रखना भैया तो ऑप्शन बी प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा भैया तो अपनी पुस्तक, इसने एक पुस्तक लिखी थी भैया। तो कौन सी पुस्तक? राजस्थान का भूगोल, जिसमें भैया तो राजस्थान का जो भूगोल है उसको भैया तो जो व्यवस्थित रूप है वो दिया था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में राव जोधा ने किस शहर की स्थापना की थी? तो राव जोधा के द्वारा जोधपुर बसाया जाएगा। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि गरासिया समुदाय में मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? तो गरासिया समुदाय में मृत्यु भोज को अभ्या तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी अभ्या तो कांदिया, ऑप्शन सी यानी कि कांदिया उसको कहा जाता है। दोस्तों इतने बच्चे क्लास को देख रहे हैं, लाइक अभी तक किसी ने नहीं किया भाई, एक बार सब लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक में आपका कुछ नहीं जाता, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है। बस एक लाइक सबको करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कैथोड़ी जाति के घर को क्या कहा जाता है? तो कैथोड़ी जो जाति है इसके घर को भैया तो क्या कहा जाता है? खोलरा भैया तो कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया तो, क्योंकि ये भी काफ़ी एग्जामों में देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि डामोर जनजाति मूलतः किस राज्य की है? तो डामोर जनजाति भैया तो किस राज्य की है? तो याद रखना भैया तो ये मूलतः गुजरात राज्य की है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कुकड़ी की रस्म किस जाति में प्रचलित है? तो कुकड़ी की रस्म भैया तो किस जाति में प्रचलित है? सांसी, कैथोड़ी, डामोर, या भैया तो आपकी भील जनजाति। तो सांसी जनजाति में भैया तो आपकी जो कैथोड़ी की परंपरा है वो भैया तो सांसी जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भीलों के घर को क्या कहा जाता है? तो भीलों के घर को क्या कहा जाता है, किस नाम से भैया तो उनको जाना जाता है? राजस्थानी शब्दावली भैया तो यहाँ पर चल रही है, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन भैया तो पूछे जाएंगे। तो क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, पूरा देख लेना भैया तो बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो भीलों के घर को भैया तो कू कहा जाता है। ऑप्शन है भैया तो ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया तो क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा किला अजय दुर्ग कहलाता है, यानी कि कभी उसको जीता नहीं गया, वो किला कौन सा है, वो दुर्ग कौन सा है? तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो तारागढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, या भैया तो आपकी रणथंभौर। तो राइट आंसर है भैया तो कुंभलगढ़ का जो किला है उसको भैया तो आज तक किसी के द्वारा नहीं जीता गया है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में मरुधरा ग्रामीण बैंक का पुनर्गठन कब हुआ था? स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर के पर्पज से भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मरुधरा ग्रामीण जो बैंक है इसका भैया तो विलय यानी कि पुनर्गठन
हुआ था वो 2014 में हुआ था। ऑप्शन भैया तो डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला टंगस्टन के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो टंगस्टन उत्पादन के लिए भैया तो आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं उदयपुर, भीलवाड़ा, नागौर या भैया तो आपके अजमेर। तो जो नागौर जिला भैया तो वो आपके टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले को काछी बावड़ी का नगर कहते हैं। तो काछी बावड़ी की जो नगर है वो भैया तो आपसे कौन से ज़िले को कहा जाता है। तो बूंदी जो ज़िला है भैया तो उसको क्या कहा जाता है, काछी बावड़ी का नगर कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि चांद बावड़ी किस ज़िले में स्थित है। तो चांद बावड़ी भैया तो ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है भैया तो जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो चांद बावड़ी याद रखना, आबानेरी, और आबानेरी कहाँ पर स्थित है भैया तो दौसा में। तो डी ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा शहर पवन ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। तो पवन ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा जिला रहा है ये आपको बताना है। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर या भैया तो आपके नागौर। तो आपका जो जैसलमेर जिला है भैया तो ये पवन ऊर्जा का मुख्य केंद्र रहा है। ऑप्शन बी है भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि वर्तमान में यानी कि 2019 के पश्चात राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। तो राजस्व की दृष्टि से भैया तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। जसवंत पशु मेला जो भैया तो कहाँ पर लगता है, भरतपुर में लगता है भैया। तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भील जनजाति का कुंभ कहलाता है। तो भील जनजाति का जो कुंभ है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भील जनजाति का जो कुंभ है वो क्या कहलाता है, कौन सा मेला कहलाता है। तो बेणेश्वर का जो मेला भैया तो वो भील जनजाति का मेला कहलाता है। ऑप्शन बी है भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी है भैया तो याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा में प्रति वर्ष किस समय लगता है। तो प्रति वर्ष किस समय भैया तो लगता है, ये क्वेश्चन है भैया तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपसे 100% एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भैया तो जो सवाई भोज का मेला है आसिंद भीलवाड़ा में ये लगता है। स्थान भी आपसे पूछा जा सकता है, आसिंद भीलवाड़ा भैया तो ये भी याद रखना। और भैया तो तिथि याद रखना, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आसिन भीलवाड़ा में सवाई भोज का मेला लगता है। ऑप्शन बी है भैया तो याद रखना। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे पूछा है कि बादशाह का मेला आयोजित होता है वह भैया तो कहाँ पर होता है। तो बादशाह का जो मेला है वह भैया तो कहाँ पर, ये नॉर्मल क्वेश्चन है भैया तो सबको पता होना चाहिए। तो अजमेर भैया तो अजमेर ब्यावर में जो आपका बादशाह का मेला है वो ब्यावर अजमेर में लगता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है। तो सर्वाधिक जो पशु मेले हैं वो आपको पते होने चाहिए भैया। तो क्वेश्चन नॉर्मल है लेकिन राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में देखा जाता है। तो क्वेश्चन है भैया तो इम्पोर्टेंट बन जाता है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो नागौर में भैया तो सबसे ज़्यादा पशु मेलों का आयोजन होता है। याद रखना भैया तो सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था वो भी आपके नागौर जिले से ही हुआ था। कब हुआ था भैया तो 1959 में हुआ था पंचायती राज व्यवस्थाओं का शुभारंभ। तो सन याद रखना भैया तो, और जिला याद रखना आपके नागौर जिला। सर्वाधिक पशु मेले नागौर जिले में लगते हैं और पंचायती व्यवस्थाओं का जो शुभारंभ हुआ था वो भी आपके नागौर जिले से हुआ था। और भैया तो कब हुआ था 1959 में। सन याद रखना, सन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो तीनों चारों पॉइंट याद रखना भैया तो नागौर जिले के बारे में, क्योंकि यहाँ से भैया तो एग्जाम में क्वेश्चन उठ ही जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। स्टार लगा के रखना भाई, डेजर्ट नेशनल पार्क कई बार मैंने
आपको पता है जैसलमेर में अभ्यर्थी ये स्थित है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है अभ्यर्थी, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि रामगढ़ क्रेटर किस जिले में स्थित है। एक गड्ढा है अभ्यर्थी जिसका नाम है रामगढ़ क्रेटर, ये किस जिले में स्थित है, तो अभ्यर्थी ये 12 जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थी अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थी आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में बाबर क्षेत्र अभ्यर्थी, बाबर क्षेत्र किस प्रकार की मृदा जो भूमि है, तो किस प्रकार की भूमि अभ्यर्थी, ये एक रेतीली भूमि है, पथरीली और अभ्यर्थी पथरीली भूमि है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थी, स्टार लगा के रखना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में एक पूछा जाने वाला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं अभ्यर्थी, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है, तो सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या की बात आती है तो वह अभ्यर्थी आपके उदयपुर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में बिजौलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ है, तो बिजौलिया आंदोलन अभ्यर्थियों विजय सिंह के पथिक के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। भाई लाइक अभी तक किसी ने नहीं किया, भाई एक बार जो बच्चे ने लाइक नहीं किया वो लाइक ज़रूर कर देगा, क्योंकि अभ्यर्थी लाइक से आपका कुछ नहीं जाता, बस हमारा कॉन्फिडेंस बन जाता है कि आपको किस तरह का मैटर अभ्यर्थी देना है। तो अगले क्वेश्चन की बात करने हैं अभ्यर्थी, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक तापमान किस जिले में दर्ज किया जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, राजस्थान में जो सर्वाधिक तापमान है वो किस जिले में दर्ज किया जाता है, तो आपका जो चूरू जिला है तो इसमें सर्वाधिक तापमान दर्ज किया जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन के सामने कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मालवा पठार का भाग है, तो मालवा पठार का भाग है वो आपको बताना है कि कौन सा जिला इन चारों में से है। ऑप्शन हो जाते कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, ये अभ्यर्थियों आपके चित्तौड़गढ़। तो राइट आंसर अभ्यर्थियों जो आपका मालवा पठार है वो कोटा और झालावाड़ में फैला हुआ है। ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कमाचा में कितने तार होते हैं। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि वाद्य यंत्रों से आपके इस क्लास में 7 से 8 क्वेश्चन ऐड किए हैं और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन अभ्यर्थियों 100% एग्जाम में आने वाला। तो अभ्यर्थियों कमाचा में कितने तार होते हैं ये आपको बताने हैं। तो अभ्यर्थियों 16 तार अभ्यर्थियों कमाचा में होते हैं, 16 तारों की संख्या अभ्यर्थियों कमाचा में होती है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र में तार सर्वाधिक होते हैं, तो तार सर्वाधिक अभ्यर्थियों सारंगी में होते हैं। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। इन्हीं में 7-8 क्वेश्चनों में से आपका अभ्यर्थियों एक क्वेश्चन पक्का फंसने वाला है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि देवनारायण की फड़ बाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा के रखना। तो देवनारायण जी की जो फड़ का वाचन किया जाता है तब अभ्यर्थियों जो जंतर वाद्य यंत्र है इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि 2 बांसुरियों को जोड़कर बनाए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो अभ्यर्थियों वो अलगोजा कहलाता है। स्टार लगा के रखना, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अलगोजा अभ्यर्थियों उसको कहा जाता है, 2 बांसुरियों को जोड़कर जो बनता है उसको अभ्यर्थियों अलगोजा कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की कौन सी नदी अरावली से निकलती है, तो राजस्थान की कौन सी नदी अरावली से निकलती है, तो जो बनास नदी अभ्यर्थियों वो आपकी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है, तो गुलाबी नगरी के नाम से अभ्यर्थियों किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। तो गुलाबी रंग से अभ्यर्थियों किस जिले को रंगवाया था ये तो आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर अभ्यर्थियों इसको गुलाबी रंग से रंगवाया गया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों, याद रखना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में किस लोक देवता का मेला मुड़वा नागौर में लगता है, तो मुड़वा नागौर में अभ्यर्थियों किस लोक देवता का मेला लगता है, तो तेजा जी का मेला अभ्यर्थियों लगता है, वो अभ्यर्थियों मुड़वा
नागौर में भी लगता है, कई जगह भी है तो इनका मेला लगता है। ए ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में दुल्हे राय किस वंश से संबंधित था। स्टार लगा के रखना भाई, दुल्हे राय का भैया तो हम इसमें ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो राइट आंसर की बात की जाए तो कछुआ वंश से भैया तो दुल्हे राय संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में कालबेलिया नृत्य किस जनजाति का है। तो राजस्थान में जो कालबेलिया नृत्य भैया तो स्टार लगा के रखना, नृत्य भैया तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन भैया तो पूछे जाएंगे। तो कालबेलिया जो नृत्य है वो भैया तो सपेरा जाति का है और जिसको हम कालबेलिया भी कहते हैं। ऑप्शन डी भैया तो इसमें आपसे राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि गीदड़ नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है। तो गीदड़ नृत्य भैया तो किस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में किया जाता है। मेवाड़ का, मारवाड़ का, हाड़ौती का या भैया तो शेखावाटी का। तो शेखावाटी क्षेत्र में भैया तो आपका जो गीदड़ नृत्य वो किया जाता है। डी ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा शहर सन सिटी यानी कि सूर्या भैया तो नगरी कहा जाता है। तो कौन सा नगर है भैया तो सन सिटी कहलाता है। तो जोधपुर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले को भारत का दूसरा सबसे बड़ा किला कहा जाता है। तो किस किले को भैया तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा किला कहा जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, जो आपका चित्तौड़गढ़ का किला है उसको भारत का दूसरा सबसे बड़ा किला कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह राजस्थान में बहती है वो कौन सी है। तो अब भैया तो वो आपकी बनास नदी है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान जो संगीत नाटक अकादमी है वो आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया तो स्टार लगा के रखना। तो ये आपका जो जोधपुर है वहाँ पर भैया तो आपकी जो संगीत नाटक अकादमी है वो स्थित है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से हाड़ौती क्षेत्र में पाए जाने वाला गीत कौन सा है। तो गाए जाने वाला गीत भैया तो आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात की जाए बिछोड़ो जो गीत है भैया तो वो राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाले हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम देकर आओगे तब आप भैया तो आपको पता लगने वाला है कि किस तरह के क्वेश्चन हमको भैया तो क्लासों में दिया करते थे। तो याद रखना हर क्लास हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए भैया तो बना है। तो क्लास को पूरा ज़रूर देख लेना और जिस बच्चे ने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई। अगली क्वेश्चनों की बात करते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में जोरावा गीत है भैया तो राजस्थान में जोरावा गीत किससे संबंधित है ये आपको बताना है। एक विरह गीत है। ऑप्शन है भैया तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। एक विरह गीत है भैया तो राजस्थान में जोरावा गीत कहलाता है। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न अब भैया तो कलाली क्या है। क्वेश्चन छोटा है लेकिन भैया तो इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन देखा गया है। तो कलाली भैया तो क्या है। तो भैया तो लोकगीत है एक कलाली भैया तो लोकगीत का नाम है। याद रखना ये क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं लेकिन आपको याद रखना है कलाली क्या है, एक लोकगीत है भैया तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि पावना नामक गीत गाए जाते हैं। वो भैया तो पावना नामक गीत तो किसके लिए भैया तो गाए जाते हैं। एक नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन है भैया तो इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस क्षेत्र को थार का मरुस्थलीय भाग कहा जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान के किस जिले को थार का मरुस्थलीय भाग कहा जाता है। तो आपका पश्चिमी जो क्षेत्र है राजस्थान में, जो पश्चिमी क्षेत्र है जहाँ पर थार मरुस्थल सबसे ज़्यादा फैला हुआ है उस भाग को अब तो क्या कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में थार मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सिलारावास जो आंदोलन है
सिलावास आंदोलन है वो किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? तो सिलावास जो आंदोलन है, सिलावास, वो आपकी भील जनजाति से जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा नगर हवेलियों का शहर कहलाता है? तो कौन सा नगर अभ्या तो हवेलियों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर का जो किला है वहाँ पर अभ्या तो सबसे ज़्यादा हवेलियाँ स्थित हैं। तो जैसलमेर शहर को हवेलियों का नगर कहा जाता है, हवेलियों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन बी अभ्या तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि उदयपुर में कौन सी झील स्थित है? तो उदयपुर में भैया तो आपको पता होना चाहिए, फतेह सागर झील भैया तो आपकी उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में भोपाल सागर किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान में जो भोपाल सागर है वो भैया तो कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या भैया तो आपकी कोटा। तो चित्तौड़गढ़ में आपका जो अभ्या तो भोपाल सागर है वो आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी अभ्या तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले को एशिया का तांबा नगर कहा जाता है? तो एशिया का तांबा नगर अभ्या तो आपको बताना है। तो झुंझुनू अभ्या तो खेतड़ी झुंझुनू को एशिया का तांबा नगर कहा जाता है। एशिया का तांबा नगर अभ्या के नाम से जब अभ्या तो तांबा की बात आती है तो तांबा सर्वाधिक मात्रा में कहाँ से उत्पन्न किया जाता है? तो खेतड़ी से अभ्या तो झुंझुनू खेतड़ी से तांबा उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन बी अभ्या तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस क्षेत्र को बागड़ कहा जाता है? तो बागड़ के नाम से भैया तो किस क्षेत्र को जाना जाता है ये आपको बताना है। तो दक्षिण पूर्व का जो भाग है उसको बागड़ के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया तो, क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो राजस्थान में बागड़ याद रखना भैया तो दक्षिणी पूर्वी भाग को बागड़ के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो राजस्थान में जो मत्स्य जनपद है इसकी राजधानी आपसे पूछा है। तो अलवर अभ्या तो जो आपका अलवर भरतपुर ये मत्स्य जनपद में आता है, मत्स्य क्षेत्र में आता है। लेकिन अलवर जो जिला है भैया तो वो आपका जो पहले मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ए ऑप्शन भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान को किस दुर्ग को भूतहा किला कहा जाता है? तो अभ्या तो भूतहा किला किस किले को कहा गया है? तो ये भानगढ़ का किला है। ये भी अभ्या तो कहाँ पर स्थित है? ये भी आपके जो अलवर जिला है वहाँ पर स्थित है। जो आपका भूतहा किला है वो भानगढ़ का किला है और ये आपका अलवर जिले में स्थित है। याद रखना अभ्या। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न अभ्या तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में अजमेर दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया तो स्टार लगा के रखना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अभ्या तो जो आपकी अजमेर में स्थित है। ऑप्शन बी अभ्या तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा किला हवा महल के लिए प्रसिद्ध है? तो हवा महल से प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर की बात की जाए जयपुर नगर का महल जो भैया तो हवा महलों के लिए प्रसिद्ध है। हवा महल भी भैया तो जयपुर में स्थित है। ये भी याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हवा महल कहाँ पर स्थित है। लेकिन इस क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ कि हवा महल कितने मंजिला इमारत है। तो याद रखना भैया तो 5 मंजिला इमारतें। ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, दोनों पॉइंट कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की नारोली जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो नारेली जो जैन मंदिर है वो आपके अजमेर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में गजशाला यानी कि हाथी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना प्यारे भैया तो ये आपका जयपुर में स्थित है। स्टार लगा के रखना। ए ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला ओलंपियम में भैया तो ओपियम यानी कि ओपियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ओपियम उत्पादन के लिए भैया तो जिसको हम अफीम भी कहते हैं ये भैया तो कहाँ पर पड़ता है? ये आपका चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक प्रसिद्ध माना गया है। ए ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है
कि राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। स्टार लगा के रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो सवाई माधोपुर भैया तो ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा नगर चांदी की टकसाल के लिए प्रसिद्ध है। तो चांदी की टकसाल के लिए किस नगर को जाना जाता है, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर या भैया तो आपके जयपुर। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो आपका उदयपुर शहर है, उदयपुर जिला है, इसको चांदी की टकसाल के लिए प्रसिद्ध माना गया है। ए ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कि राजस्थान में राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर है भैया तो बीकानेर में ये स्थित है। बीकानेर में आपका जो राजस्थान राज्य अभिलेखागार है वो भैया तो आपका बीकानेर में स्थित है। बी ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कि राजस्थान में किस जनजाति को भील मीणा कहा जाता है। तो किस जनजाति को भील मीणा कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो बांसवाड़ा की जो भील है भैया तो उनको भील मीणा की संज्ञा दी गई है। बी ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। टाइम आपके पास अब यार तो इतना बचा है कि आप नया कुछ नहीं पढ़ सकते, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट देने। अगर अब यार तो आपको सिलेक्शन लेना तो ये टाइम आपका जो बचा हुआ है, ये टाइम जो लास्ट के दिन आपके बचे हुए हैं, इन टाइमों में आप अब यार तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट MCQs लगाइए, तब आपका सिलेक्शन भैया तो हो सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में आदिवासी संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। तो आदिवासी संग्राम का नेतृत्व भैया तो गोविंद गुरु ने किया था। आदिवासियों के लिए भैया तो जो काम किए थे वो भैया तो गुरु गोविंद के द्वारा किए गए थे। ए ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो आपको बताने की कौन सी है। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन सी है भैया तो जैसलमेर झील जो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी गई है। ऑप्शन सी है भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले को नवाबों की नगरी कहा जाता है। तो किस जिले को नवाबों की नगरी कहा जाता है, वो आपका एक ही जिला है मात्र टोंक भैया तो, जिसको नवाबों का शहर, नवाबों की नगरी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में मालदेव किस वंश के शासक थे। तो मालदेव के बारे में भैया तो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। महाराणा प्रताप, राणा सांगा और मालदेव और जयसिंह, इन 3-4 अभ्या तो शासकों को याद करके जाना। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर वो अभ्या तो आपके 100% एग्जाम में आने वाला है। तो राइट आंसर अभ्या तो राठौड़ हो जाता है। जो मालदेव आपको राठौड़ वंश से संबंधित है। ऑप्शन बी अभ्या तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हाड़ौती का भाग है। तो कौन सा क्षेत्र भैया तो कौन कौन से जिले हाड़ौती के भाग में आते हैं। तो याद रखना भैया तो इस तरह के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो हाड़ौती भाग में कोटा, बूंदी और बारां और झालावाड़, ये 4 जिले भैया तो आपकी जो हाड़ौती प्रदेश है उसमें आते हैं। ए ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया तो याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग नीमच माता मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो नीमच माता मंदिर के लिए भैया तो कौन सा दुर्ग जाना जाता है या प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। तो तारागढ़, अजमेर, उदयपुर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला या भैया तो आपका कुंभलगढ़ का किला। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो वो आपका ऑप्शन बी यानी कि उदयपुर का किला जो भैया तो आपके नीमच माता मंदिर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन बी भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में शिल्प ग्राम कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में जो शिल्प ग्राम है वो अभ्यर्थियों आपका कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर उदयपुर हो जाता है भैया तो उदयपुर में आपका शिल्प ग्राम स्थित है। बी ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा नगर
काला सोना यानी कि क्रूड ऑयल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो काला सोना यानी कि सबसे ज़्यादा ऑयल किस ज़िले से निकाला जाता है, क्या किस ज़िले से सबसे ज़्यादा तेल अभ्यार तो निकाला जाता है, ये आपको बताना है। तो बाड़मेर जिला अभ्यार तो जो आपका सबसे ज़्यादा तेल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ऑयल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जिसको हम काला सोना कहा जाता है, क्रूड ऑयल अभ्यार, तो वो आपका बाड़मेर जिला है। स्टार लगा के रखना भाई, बाड़मेर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अभ्यार तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की किस झील को डेबर झील कहा जाता है। तो डेबर झील के नाम से कौन सी झील प्रसिद्ध है अभ्यार, तो ये आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात की जाए अभ्यार तो डेबर झील का नाम आता है तो जयसमंद को हम राइट करते हैं अभ्यार। तो जयसमंद अभ्यार तो जिसको हम डेबर झील के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं अभ्यार। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित किला कौन सा है। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित अभ्यार तो किला वो आपको बताना है तारागढ़ अभ्यार तो सबसे ऊंचाई पर स्थित किला है जो आपका अजमेर में स्थित है, ये भी याद रखना अभ्यार। तो स्थान भी आपसे पूछे जाएंगे अभ्यार। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह का मौका अभ्यार तो इस तरह का एग्जाम आपको दोबारा इतने पदों पर आपके लिए ये भर्ती निकाली गई है, ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला। कुछ दिन बचे अभ्यार तो जान लगा दो अपनी पढ़ाई में, एक सीट के लिए अभ्यार तो आपको जो संघर्ष करना है अभ्यार तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। तो याद रखना अभ्यार तो क्लास को मिस मत करना, हर क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में जो गौरी देवी है वो अभ्यार तो किस जनजाति की आराध्य देवी, जिसको हम गरवा देवी भी कहते हैं। तो याद रखना गरासिया जो जनजाति है इसके लिए अभ्यार तो ये इसकी आराध्य देवी है, ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यार। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र केवल राजस्थान में है। तो राजस्थान में है केवल वो नदी कौन सी है जो केवल राजस्थान में बहती है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर है भैया तो बनास नदी जो केवल राजस्थान में बहती है, ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से नदी अवसादों के लिए विलुप्त नदी का उदाहरण है। तो नदी अवसादों के लिए विलुप्त नदी अभ्यास तो आपको बतानी है, इन चारों में से कौन सी है। तो बाणगंगा जो नदी अभ्यास तो वो अवसादों में विलुप्त नदी है, ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अवसादों में विलुप्त नदी अभ्यास तो बनास नदी, माही नदी और चंबल नदी, इन तीनों को याद रखना। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन आने वाला है इन नदियों में से आपका क्वेश्चन आएगा, तो याद रखना भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्टार लगा के रखना भाई, प्राचीनतम साक्ष्य किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। तो जो कोठारी नदी अभ्यास तो ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। पशुपालन के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो आपके कोठारी नदी से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में 3 प्रकार का अफवाह तंत्र विकसित है। तो 3 प्रकार का अफवाह तंत्र भैया तो कौन से जिले में पाया जाता है। तो याद रखना भैया तो जो आपका अजमेर जिला, यहाँ पर तीनों तरह का अफवाह तंत्र पाया जाता है, ऑप्शन सी अभ्यार तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को झालावाड़ का शोक की संज्ञा दी गई है। तो झालावाड़ का शोक अभ्यार तो काली सिंध नदी को कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस झील के किनारे कपिल मुनि की तपोस्थली है। तो कौन सी झील के किनारे कपिल मुनि की तपोस्थली बनी हुई है वो आपको बतानी। तो कोलाया झील अभ्यार तो कोलाया झील के किनारे जो कपिल मुनि है इसकी तपोस्थली बनी हुई है, ऑप्शन सी अभ्यार तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं अभ्यार। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झील है किस जिले में स्थित है। तो सर्वाधिक खारे पानी की झील अभ्यार तो आपको बतानी है कि कौन से जिले में स्थित है। तो आपको बतानी है भैया तो नागौर आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। नागौर अभ्यार तो नागौर और जयपुर के मध्य एक झील है भैया तो सांबर झील, जिसको नमक उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ी झील जो क्वालिटी का नमक मिलता है वो अभ्यार तो आपका मिलता है, ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है नागौर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है
कि निम्नलिखित में से नंदन कानन के नाम से भी जाना जाता है, तो किसको नंदन कानन के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सी झील है अभ्यर्थियों जिसको हम नंदन कानन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों, जो अभ्यर्थी दुगारी झील है इसको नंदन कानन के नाम से जानते हैं। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद रखना अभ्यर्थियों दुगारी झील। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे जलीय जीवों की बस्ती की संज्ञा दी गई है। तो जलीय जीवों की बस्ती की संज्ञा अभ्यर्थियों किस झील को दी गई है, तो ऑप्शन बी अभ्यर्थियों ये आपका जैसमंद झील राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस राजा को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, हिंदुआ सूरज के नाम से किस राजा को जाना जाता है, तो महाराजा सूरजमल को हिंदुआ राजा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की कौन सी नदी व्यास से जुड़ी हुई है। तो व्यास नदी से कौन सी नदी जुड़ी हुई है, इनमें से आपको बतानी है। तो लूणी नदी अभ्यर्थियों जो आपकी व्यास नदी से जुड़ी हुई है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला गेंदे की खेती के लिए जाना जाता है, यानी कि गेंदे के जो फूल उगते हैं अभ्यर्थियों उनको अभ्यर्थियों कौन से जिले में ज़्यादा उगाया जाता है। तो टोंक जिले में अभ्यर्थियों गेंदे के लिए जाना जाता है, टोंक जिला। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। क्वेश्चन सिंपल है भैया, तो लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलने वाला है एग्जाम में। तो राइट आंसर भैया तो भीलवाड़ा हो जाता है, जिसको हम राजस्थान का मैनचेस्टर की संज्ञा देते हैं, वो आपका भीलवाड़ा है। ऑप्शन डी अभ्यर्थ तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया था। तो याद रखना भैया, तो स्टार लगा के रखना, मत्स्य जो संघ है वो कब अस्तित्व में आया था। तो राइट आंसर है भैया तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ अस्तित्व में आया था। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग बादला महल के लिए जाना जाता है। तो जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है भैया तो ये आपका बादला महल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया, तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में फूलडोल मेला किस जिले के लिए प्रसिद्ध है। तो किस जिले में लगता है फूलडोल का मेला। भीलवाड़ा में भैया तो ये लगता है फूलडोल का मेला। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार अभ्यर्थियों। तो भीलवाड़ा में आपका जो फूलडोल का मेला है वो लगता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों कि राजस्थान का मात्रक रूप ध्वज किस रंग का है। तो याद रखना अभ्यर्थियों केसरिया रंग का है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले से क्या पूछा है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कि गोडवाड़ को राजस्थान का राज्य पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था। स्टार लगा के रखना भाई, गोडवाड़ को किस वर्ष राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। तो अभ्यर्थियों याद रखना 1981 में गोडवाड़ पक्षी को राजस्थान का राज्य पक्षी की दर्जा दिया गया था। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो वैज्ञानिक नाम अभ्यर्थियों आपको बताना है ओरियोटिस नाइग्रिप्स। अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ओरियोटिस और नाइग्रिसेप्स अभ्यर्थियों आपका इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क अभ्यर्थियों किस उद्यान में परिवर्तित किया गया है, या अब इसको अभ्यर्थियों बदल दिया गया है कि मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क किस उद्यान का परिवर्तित नाम है। तो किस उद्यान का अभ्यर्थियों परिवर्तित नाम है ये आपको बताना है। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर, ये इसका नया नाम हो जाता है राजीव गांधी नेशनल पार्क अभ्यर्थियों। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि अभ्यर्थियों पाइथन पॉइंट किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो पाइथन पॉइंट अभ्यर्थियों याद रखना केवलादेव में स्थित है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि केवलादेव घना पक्षी विहार रामसर साइट दर्जा कब दिया गया था। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर अभ्यर्थियों ऑप्शन डी हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों 1983 को केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं।
जो भी बच्चा चैनल पर नया आया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट दिया जाता है। और जो भी एग्ज़ाम अभ्यर्थियों आपका जब तक 4th ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक आपका 4th ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक आपको अभ्यर्थियों बिल्कुल पेपर में छपने वाला कंटेंट दिया जाएगा। आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएंगे अभ्यर्थियों इस चैनल के द्वारा। तो याद रखना, वीडियो को एक लाइक अभ्यर्थियों, क्लास को एक लाइक और एक कमेंट कर देना कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो। बस ये 2 काम आपको ज़रूर करने हैं। जो भी विद्यार्थी अब तक क्लास को देख रहा है उनको ये काम ज़रूर करना है कि एक लाइक और एक कमेंट कर देना, छाप देना कमेंट में कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में नए कंटेंट के साथ अभ्यर्थियों, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।